नमस्कार। झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों का सीट टू सीट ओपिनियन पोल, किस सीट पर कौन जीत रहा है, किस पार्टी की क्या स्थिति है, इसको लेकर संपूर्ण जानकारी देंगे। इसलिए वीडियो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि एक सीट एक क्षेत्र को लेकर विधानसभा राजमहल की विजेता यहाँ पर एनडीए सीट पर कब्जा जमा सकती है, जबकि बोरिया की सीट पर भी एनडीए जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। साहिबगंज जिले की मेरठ सीट पर एनडीए की जीत नजर आ सकती है, जबकि लेटीपाड़ा की सीट है इंडिया, जबकि आपको महेशपुर की इंडिया अलायंस, पाकुड़ की सीट इंडिया अलायंस और दुमका की सीट इंडिया अलायंस, सिकरीपाड़ा की सीट एनडीए, जामा की सीट एनडीए, तो वहीं जरमुंडी की सीट एनडीए जीत रही है। नाला की सीट पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जमताड़ा की सीट पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। देवघर की सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों सारठ की सीट पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। मधुपुर की सीट पर एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पेड़ियर हाट की सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। गोड़ा की सीट पर इंडिया, जबकि महागामा की सीट पर एनडीए जीत रहा है। कोडरमा की सीट पर एनडीए जीत दर्ज करा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि बड़काथा की बात करें तो इंडिया, जबकि मांडू की सीट एनडीए का कब्जा, हजारीबाग की सीट एनडीए का कब्जा, चतरा की सीट पर इंडिया अलायंस का, समरिया की सीट एनडीए का कब्जा, जबकि बगोदार की सीट पर एनडीए, जबकि जमुआ की सीट इंडिया अलायंस का कब्जा, गांडी की सीट पर एनडीए, जबकि गिरिडीह की सीट पर इंडिया अलायंस का कब्जा हो रहा है। जबकि डमोरी की सीट पर एनडीए, जबकि डमोरी की सीट पर एनडीए का कब्जा, थानाबाद की सीट पर एनडीए कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। बागोरा की सीट पर एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है। तो वहीं गोमिया की सीट पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। काफी कड़ा और संघर्षपूर्ण बेरोमा की सीट पर एनडीए, चंदन कियार की सीट पर एनडीए, धनबाद की सीट पर इंडिया अलायंस, जबकि सिद्धेली की सीट पर बात करें तो इंडिया अलायंस, बाघामार की सीट पर एनडीए, जबकि टूटी की सीट पर इंडिया अलायंस, जबकि आपको बता दें झरिया की सीट पर इंडिया अलायंस जीतती हुई नजर आ रही है। तो निर्मा की सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जमशेदपुर पूर्व की सीट पर एनडीए, जमशेदपुर पश्चिम सीट पर इंडिया अलायंस। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि मुकाबला कड़ा है। जग सुल्लई की सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। खाड़शिला की सीट इंडिया अलायंस के खाते में जा रही है, जबकि बहरोड़ा की सीट इंडिया अलायंस, इच्छागढ़ की सीट इंडिया अलायंस, जबकि खरसवा की सीट पर इंडिया अलायंस, जबकि सैनकिला की सीट पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों मांझा गांव की सीट पर एनडीए जीत रहा है। वहीं चोईबास की सीट पर एनडीए, जबकि आपको बता दें कि एक सीट एक क्षेत्र को ले। वहीं दोस्तों मोहनपुर की सीट पर एनडीए जीतता हुआ नजर आ रहा है। चक्रधरपुर की सीट पर एनडीए, जबकि आपको बता दें तमार की सीट पर इंडिया अलायंस, जबकि आपको बता दें सिल्ली की सीट पर इंडिया अलायंस, जबकि खिजरी की सीट पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। रांची की सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। हटिया की सीट पर वर्तमान में काफी कड़ा और रोचक मुकाबला। काके सीट पर इंडिया अलायंस, मदार की सीट पर इंडिया अलायंस, जबकि सिमडेगा की सीट एनडीए जीतता हुआ नजर आ रहा है। तोरपा की सीट पर एनडीए जीतता हुआ नजर आ रहा है। लहेदरगाह की सीट पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि मनिका की सीट पर इंडिया अलायंस, जबकि आपको बता दें कि एक सीट यहाँ पर लातेहार की सीट पर एनडीए जीतता हुआ नजर आ रहा है। जबकि आपको बता दें कि पाकी की सीट पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि विश्रामपुर पर यहाँ पर इंडिया अलायंस का कब्जा हो रहा है। विश्रामपुर की सीट इंडिया, छतरपुर की सीट इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें हुसैनाबाद की सीट पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ सकता है। गढ़वा की सीट पर एनडीए, जबकि आपको बता दें कि एक सीट एक क्षेत्र को लेकर दे रहा है। भवनाथपुर पर इंडिया अलायंस का कब्जा हो रहा है। जुड़े रहे, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी 41 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। धन्यवाद। जवाब दीजिएगा, उनको यहाँ पर पूरे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, इसलिए कमेंट जरूर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि केदारनाथ कहाँ पर स्थित है। सही जवाब देने वालों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जब इस वीडियो पर 2.5 लाख लाइक पूरे होंगे तब विजेता का ऐलान किया जाएगा। कांके विधानसभा सीट की बात करें तो कांके विधानसभा सीट पर इंडिया, जबकि हटिया की सीट पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। हटिया सीट पर काफ़ी अहम और रोचक और कपड़ा देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें मंदार की सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। मंदार की सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि सिमडेगा की सीट पर एनडीए जीतता हुआ नजर आ रहा है। सिमडेगा की सीट पर एनडीए काफ़ी अहम और रोचक स्थिति देखने को मिल रहा है।
सिमडेगा की सीट पर एनडीए का यहाँ पर अपडेट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रोचक और अपडेट देखने को मिल रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि काफ़ी कड़े और अहम रोचक स्थिति देखने को मिल रहा है। तोरपा की बात करें तो इंडिया एयरलाइंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तोरपा की सीट पर इंडिया एयरलाइंस नाम तो बता, जबकि आपको बता दें कि इस बार एक बार रोचक और कांटे की टक्कर का स्थिति का मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो वही दोस्तों लहदरगाह की बात करें तो एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। लहदरगाह की सीट पर एनडीए का नाम जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है। वही दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर मनिका की बात करें तो मनिका की सीट एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें मनिका की विजेता सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों आपको बता दें कि काफ़ी कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला है वो यहाँ से देखने को मिल रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी अपडेट लेकर आते रहे। आपको बता दें कि कांटे की टक्कर और संघर्षपूर्ण अपडेट है जो कि यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। मनिका की सीट पर काफ़ी कड़ा और संघर्षपूर्ण अपडेट है वो देखने को मिल रहा है। मनिका की सीट पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। कुल्लू लातेहार की सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। लातेहार की सीट पर एनडीए का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर काफ़ी अहम और रोचक बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड की चुनावी स्थिति में काफ़ी अहम और रोचक बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जबकि पलूम सीट की 5 सीटें पाके की सीट पर इंडिया एयरलाइंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। पाके की सीट पर इंडिया एयरलाइंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वो काफ़ी अहम और कांटे की टक्कर की स्थिति देखने को मिल रही है। बिस्वामपुर सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। बिस्वामपुर की सीट पर एनडीए बाजी मारती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि आगे अहम और रोचक स्थिति को लेकर जानकारी देंगे। किस सीट पर कौन जीत रहा है। छतरपुर की सीट पर एनडीए कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एनडीए अहम और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रहा है। छतरपुर की सीट पर एनडीए। अब दोस्तों 10 लाख के इनामी प्रतियोगिता का समय आ चुका है। 10 लाख की इनामी प्रतियोगिता के तहत आपको बताना है कि केदारनाथ कहाँ स्थित है। वो 5 लाख के इनामी प्रतियोगिता में हम आपको सामने पूछ चुके हैं। आपके लिए 10 लाख का इनामी प्रतियोगिता में सवाल रहेगा कि राम मंदिर का निर्माण है वो कब समाप्त हुआ था। पहली बार राम मंदिर का पूजन कब हुआ था। सही जवाब देने वालों को पूरे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जो इस वीडियो पर 5 लाख लाइक पूरे होंगे। गढ़वा की बात करें तो गढ़वा की सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। गढ़वा की सीट पर एनडीए कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। भवनाथपुर पर एनडीए कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का 45 सीटों पर जीतना तय है, जबकि यहाँ पर 29 सीटों पर इंडिया एयरलाइंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया एयरलाइंस का काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण प्रभाव है जो कि देखने को मिल रहा है। रोचक और कांटे की टक्कर की स्थिति है जो कि देखने को मिल रही है। दोस्तों हम सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर